हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गुजरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो अभी सब लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। जैसे कि अब सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से और काफ़ी सारे लोग इस वजह से काम नहीं कर पाए। तो कुछ लोग लकी थे जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे, लेकिन बाकी लोगों के केस में जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी थी काम करने के लिए, वो लोग काम बिल्कुल नहीं कर पाए और इसके कारण उनकी जो सैलरीज थी वो उनको नहीं मिली, यानी कि काम के लिए वो नहीं जा पाए तो सैलरी भी नहीं आई। यहाँ पे MHA ने एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला, एक ऑर्डर, और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि एक SOPs निकाले, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको लॉकडाउन के पीरियड की सैलरी पे करनी है और वो सैलरी को डिडक्ट नहीं कर सकते, चाहे उनका एम्प्लॉय उस वक्त काम करने के लिए आ पाया हो चाहे नहीं आ पाया हो, लेकिन उनको सैलरी फिर भी देनी पड़ेगी। जैसे ये ऑर्डर आया तो जो हमारा सबसे पहले वाला लॉकडाउन हुआ था उसके टाइम पे ये ऑर्डर आया था हमारा, तो जैसे ही ऑर्डर आया तो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ इसके लिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आए, क्योंकि इंडस्ट्री में एक्चुअली कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, बट कुछ बहुत सारा MSME सेक्टर भी है जो मन टू मंथ ही चलते हैं, मतलब उनके पास इतनी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, बट इतना है कि हर महीने का उनको जैसे क्लाइंट्स से सेल होती है, पेमेंट आता है, तो वैसे वो सैलरी पे करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारी पिटिशन्स ऑलरेडी फाइल की गई। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पिटिशन्स आपके सामने बोलूँ तो यहाँ पे फीकस पैक्स का केस था, लुधियाना हैंड टूल्स केस, राजस्थान स्टील चैम्बर, देन इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, देन NCR चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेकोमिन कंस्ट्रक्शन, गारमेंट्स एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग केरला स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन FIA और ऑल फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स। इसके अलावा भी बहुत सारी पिटिशन्स थी जो इकट्ठे कोर्ट में गई और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला कि हम सैलरी पे करने की स्थिति में नहीं है, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट हमें फोर्स भी नहीं कर सकती सैलरी पे करने के लिए। तो इसमें अलग अलग केसेस की जो पिटिशन थी उनको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए गवर्नमेंट कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी किसी भी इंडस्ट्री के अगेंस्ट। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे कुछ लोगों ने सैलरी पे नहीं की, और या कुछ लोगों ने क्या किया कि जो एम्प्लॉयज़ थे उनको मे बी टर्मिनेट कर दिया या उनको होल्ड पे रखी उनकी सैलरी को। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने भी केसेस फाइल किए थे, तो उसके अगेंस्ट भी इंडस्ट्री गई और गवर्नमेंट ने फिर नोटिस इशू किए कुछ इंडस्ट्रीज़ को। तो ये भी कह दिया कोर्ट ने कि आप कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लोगे किसी भी इंडस्ट्री के अगेंस्ट, इसलिए क्योंकि वो सैलरी पे नहीं कर पाए हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी जो कोर्ट है उसने सिर्फ पिटीशन एक्सेप्ट किया और समन भेजा है, गवर्नमेंट को रिप्लाई देने के लिए बोला है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन इसके लिए अभी तक नहीं आया है। इतना सिर्फ आया कि कोर्सिव एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले सकती। लेकिन इसके बाद MHA ने जब अपनी रिवाइज गाइडलाइंस निकाली, तो अभी जो करंट लॉकडाउन है उसके लिए जो अपनी गाइडलाइंस निकाली, उन्होंने SOPs निकाले हैं। उन SOPs के अंदर उन्होंने जो सैलरी पेमेंट वाला क्लॉज था उसको रिमूव कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इशू अराइज होता है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ऑर्डर है, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो प्रोस्पेक्टिव है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर आया था उससे लेके जो अब तक का पीरियड है, तो ये जो ऑर्डर आया है वो अराउंड 18-19 मई में आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या उस पूरे पीरियड के जो बीच का पीरियड था उसको पे करने के लिए, उसकी सर्विस देने के लिए इंडस्ट्री अभी भी लायबल है, लेकिन उसके अलावा जो आगे वाला पीरियड है उसके लिए तो वो लोग सैलरी पे करने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन सिर्फ जो बीच वाला पीरियड रह गया है उसके लिए केसेस अभी भी डलेंगे और उसके लिए डिसीजन आना बाकी है। यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोट किया गया और उन्होंने कहा कि उनका जो राइट टू इक्वेलिटी है और राइट टू डू प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसको यहाँ पे हार्म किया जा रहा है। क्योंकि जब पैंडेमिक आया और इंडस्ट्रीज क्लोज हुई तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि एम्प्लॉयर को आप फोर्स करें विदाउट पेमेंट की सैलरी करने के लिए, विदाउट वर्क की सैलरी पे करने के लिए। जब ये ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का, उसी वक्त मैंने एक आर्टिकल पोस्ट भी किया था। ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक आपको दूंगी इसके आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो तभी मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को सीधा ये बोलने की बजाय कि आपको सारी पूरी की पूरी सैलरी पे करनी पड़ेगी, उनको एक रीजनेबल एश्योरेंस देना था और एक रीजनेबल मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए था। जैसे एम्प्लॉयज़ अगर घर पे हैं तो उनके कुछ एक्सपेंसेस इसके कारण रुक भी गए होंगे, जैसे हमारा डेली ट्रेवल करने का खर्चा होता है अपने ऑफिस तक, तो जिनकी सैलरी कम है और जो दूर ट्रेवल करके ऑफिस जाते हैं उनका तो एक कंसिडरेबल अमाउंट जो वो ट्रैवलिंग का भी हो जाता है।
जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारा खुद के पर्सनल केयर टेकिंग पे, खाने पीने पे, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी खर्चा होता है। तो वो एक परसेंटेज डिडक्शन गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती थी कि एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्री वाइज डिवाइड करके किसी 10, 15 या 20% तो ठीक है, उनकी सैलरी कम भी मिलेगी तो वो लगभग एट पार ही रहेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। देन इंडस्ट्री को बैलेंस में से 50% या कुछ एक अमाउंट देने के लिए गवर्नमेंट बोल सकती थी और बाकी का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट खुद बियर कर सकती थी। और इसके लिए एक मैकेनिज्म ये हो सकता था कि भाई जो 6 महीने से पुराने एम्प्लॉयज़ हैं कम से कम उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि ये भी होता है कि गवर्नमेंट अगर बोलती है कि चलो 50% या 40% या 30% हम पे कर देंगे तो इंडस्ट्री क्या करती, बहुत सारे नकली और डमी एम्प्लॉयज़ खड़े कर लेती। वो भी हमारे इंडिया में तो देखो ये भी एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अगर कुछ फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है तो बहुत सारे फ्रॉडुलेंट लोग खड़े हो जाते हैं और एक्चुअल लोगों तक उसकी हेल्प जाने भी नहीं देते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी भी जैसे गवर्नमेंट मुद्रा लोन की बात कर रही है, एमएसएमई के लिए लोन्स की भी बात कर रही है, बट मैंने देखा है कि जब आप बैंक जाओगे और आपको अगर आप जेन्युइन बिजनेस पर्सन हो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो समझ नहीं आता कौन लोगों को लोन मिलता है, कौन लोग होते हैं जो लोन लेके एनपीए कर लेते हैं, राइट। बाकी लोगों के केस में तो आप देखोगे जनरली आपको बैंक एमएसएमई लोन के लिए साफ मना ही कर देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसका एक रीजनेबल इम्प्लीमेंटेशन किया जाता, एक सही गाइडलाइन बनाई जाती और कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय छोड़ता, कुछ परसेंटेज इंडस्ट्री रिलीज करती है, कुछ परसेंटेज उसकी गवर्नमेंट रिलीज करती। तो सब लोग एक एट पार पे आ जाते, सबके हाथ में खर्च करने के लिए थोड़े पैसे आते और इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलता। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि अगर एम्प्लॉय के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, वो खर्च नहीं कर रहे तो इंडस्ट्री बेचेगी क्या और किसको बेचेगी? उनके पास भी सेल करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो जो एक चेन है कम्प्लीटली वो थोड़ी सी अभी रुक गई है। लेकिन इस केस में आगे क्या होगा ये हमारे लिए भी देखना बाकी है और इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन कम से कम आगे आने वाले पीरियड के लिए अब एम्प्लॉयज़ के लिए बुरी खबर है और इंडस्ट्री के लिए एक रिलैक्सेशन हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी ये विश करती हूँ कि गवर्नमेंट का इसमें फोकस होना चाहिए, किसी भी तरह बिजनेस इसको रन होना और उनका चलना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस अगर चलेंगे तो काम होगा और काम होगा तो सैलरी डेफिनेटली मिलेगी। और विदाउट वर्क के आप 1 महीना या 2 महीने फोर्स कर भी सकते हैं, बट परपेचुइटी में तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी। अब अगर वो नहीं दे पाएंगे तो हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए या हो सकता है कि वो अपनी कंपनी शट डाउन कर दें। फिर आप उनको कैसे फोर्स करोगे सैलरी देने के लिए? तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ये चाहिए कि वो इंडस्ट्री रन करे प्रॉपरली, क्योंकि इंडस्ट्री रन करेगी अपने आप सामान पैदा होंगे, अपने आप सर्विसेज पैदा होंगी, अपने आप जॉब पैदा होगी, अपने आप पैसे पैदा होंगे, अपने आप टैक्स पैदा होगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए। एम्प्लॉय के पास से भी टैक्स आएगा और इंडस्ट्री के पास से भी टैक्स आएगा। जो लोग उसको परचेज कर रहे हैं वो लोग भी उस पर टैक्स चार्ज करते हैं, वो भी पे करेंगे, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, इंडायरेक्ट टैक्स जीएसटी सब चीज़ों पर लगता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सारी इंडस्ट्री जो शटडाउन होने के कगार पे उनको रोका जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। किसी भी तरह का टैक्स रिलीफ हो सकता है या उनको कुछ फंड्स इन्फ्यूज़न हो सकते हैं, गैप फंडिंग हो सकती है, टेम्प्रेरी फंडिंग्स हो सकती हैं, विदाउट इंटरेस्ट कुछ लोन्स हो सकते हैं उनको करंटली रन करने के लिए। तो विदाउट इंटरेस्ट लोन में भी आप डायरेक्टली काम करो ना, इंडस्ट्री को लोन मत दो, बट इंडस्ट्री को मान लो जैसे सैलरी पे करने के लिए चाहिए तो आप इंडस्ट्री को रन करने दो और उसको लोन दो इन फॉर्म्स ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज़, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ काम कर सकें और इधर से उनको सैलरी भी मिल गई और इधर से इंडस्ट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। तो जैसे ही फ्यूचर में उनके रिवेन्यू जनरेट होंगे वो लोग अपना लोन चुका देंगे और उसमें गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सब्सिडी भी दे सकती है। तो उस तरह के खैर स्टेप्स नहीं लिए गए और ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि नहीं आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी और इंडस्ट्री ने सीधे उसके लिए हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग नहीं कर सकते। तो ये अच्छी न्यूज़ है ख़राब न्यूज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ी सी हार्डशिप है कि आपको उस पीरियड की सैलरी नहीं मिलेगी और पिछले वाले की भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई कन्फर्मिटी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि अपने एम्प्लॉयर से बात करके बेटर होगा कि आप एक परसेंटेज कट पे, अगर वो बिल्कुल देने को मना कर रहे हैं तो आप एक कट ऑफ परसेंटेज पे एक एग्रीमेंट करें और उनके साथ ही बैठ के समझौता करें। अल्टीमेटली इंडस्ट्री और एम्प्लॉय आपस में जब समझौता करेंगे उसी से कुछ ना कुछ इसका रिजोल्यूशन निकलेगा। सो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ मैं ये वाला वीडियो क्लोज कर रही हूँ। जैसे इसमें कोई भी फर्दर प्रोग्रेस होती है कोर्ट की साइड से या गवर्नमेंट की साइड से मैं डेफिनेटली उसका वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। बट उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आपके इनबॉक्स के अंदर नोटिफिकेशन मिले। सो इसके साथ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।